विवेक यादव और आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। कहां पर? V3Y द साइंस ब्रैकेट पर। तो रिलेशन एंड फंक्शन बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रिलेशन को कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको सेट का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि आपको क्लास 11 में बताया गया था। ठीक है, तो लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको उस समय नहीं बताया गया था जो कि अब बताया जाएगा। वो है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट है, सेट ए और एक है सेट बी। आपके पास सेट ए में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, से 1 2 3 कुछ भी है, ठीक है। आपके पास सेट बी में भी एलिमेंट है, ए 2 9 कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यूनियन बताया गया था। यूनियन का मतलब क्या हुआ? प्लकअप करना नंबर्स को, एलिमेंट्स को, इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बताया गया था जहां पे आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपने कभी भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट नहीं पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स नहीं पढ़ा, इसलिए यहां पे जरूरी बन जाता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो आपके पास ए क्रॉस बी को पढ़ते हैं या ए बाय बी पढ़ते हैं, इसको इनटू नहीं पढ़ते हैं यहां पर। तो ए बाय बी या ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कैन रिटन एज, पहले इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक फाउंडेशन बन जाएगा, उसके बाद आप बिल्डअप कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम उसके माध्यम से भी करके दिखाएंगे। तो पहला डेफिनेशन है ए क्रॉस बी यानी प्रोडक्ट ऑफ two sets can be defined as the collection of ordered pair क्या बताएंगे? such that, इसको क्या पढ़ते हैं? such that first element must belongs to the first set and second element must belongs to the second set। ये इसकी जड़ है। हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब हुआ जोड़ा, तो यहां पे दो एलिमेंट्स क्या है? जोड़े में है, ठीक है। ऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर करता है। आप एक्स वाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू वाई एक्स, आप एक्स वाई और वाई एक्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरचेंज कर दिया तो यहां पर पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट जो होगा वो ए के साथ होगा, मतलब पहले वाले सेट के साथ होगा, और दूसरा वाला एलिमेंट किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। इतनी बात समझ आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसका आपको रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म समझना आवश्यक है। अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म समझ गए तो केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमको कहा जाए कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी लिखिए, तो ये क्या होगा? तो आंसर है कार्डिनल नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई, यहां क्या पढ़ते हैं? मल्टीप्लाई या इनटू भी बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर है, सेट नहीं है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ठीक है। एक रिलेशन ये और एक डेफिनेशन ये, इन दोनों चीजों को याद करना जरूरी है अगर आपको रिलेशन को समझना है। क्लियर? अब इस डेफिनेशन का यूज करके हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, और इस डेफिनेशन का यूज करके हम इनका क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर निकालेंगे, करेक्ट। तो देखिए पहले ए क्रॉस बी हम निकालने जा रहे हैं, देखिएगा। सो देखिए A क्रॉस B इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑर्डर पे होना चाहिए, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के साथ। देखिए हम लिखेंगे A, 1, A, 1 नहीं, क्यों? A, 1 लिखेंगे तो B क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हम यहां से यहां नहीं बल्कि यहां से यहां आए, ठीक है। 1A, फिर 1 2 1 9, पहले इसके सबके साथ, फिर अगला 2 A 2 2 2 9, ये ऑर्डर पेयर से ब्रैकेट लगा रहे हैं। नेक्स्ट 3A 3 2 3 9, मेक श्योर कि एलिमेंट्स रिपीट होना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर लिखते हैं, इसका ऑर्डर पेयर सबके साथ, इसका ऑर्डर पेयर सबके साथ, और इसका ऑर्डर पेयर सबके साथ। ये है इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर की।
कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? ठीक है, तो पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। अगर आपको याद हो तो अभी हमने एक रिलेशन लिखा था कि ये रिलेशन था Na इंटू Nb। कार्डिनल नंबर ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है? Na इंटू Nb। Na कितने हैं? 3। Nb कितने हैं? 3। 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9, विच इज जस्ट इक्वल। ये इसका वेरिफिकेशन है विद एग्जांपल। करेक्ट। अब इस ऑर्डर्ड पेयर का इस्तेमाल करते हुए हम क्या सीखेंगे? रिलेशन की डेफिनेशन। देखिए, सो relation collection of ordered pairs प्रोडक्ट ऑफ सेट भी कह सकते हैं। हाँ, तो वही हो गई ना। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स which satisfies any rule। और रूल का मतलब ये मत छुओ नहीं है। रूल का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको एक डेफिनेट रूल दिया जाएगा, जैसे x जो है वो 2 टाइम्स y है। इस तरह के रूल्स मैथमेटिकल रूल दिए जाएंगे और वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर सेटिस्फाई होते हैं देन इट इज कॉल्ड रिलेशन। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आई, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने लिखा 2 एक एलिमेंट है और फिर लिखा 4 सच दैट कि ये 2 और 4 आर यानी कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। एक नोटेशन ये है, एक नोटेशन ये भी है, 2 इज रिलेटेड विद 4। तो यहां कह रहे 2 डिवाइड, अगर मैं एक रिलेशन ले लूं कि 2 डिवाइड्स 4, तो ये जो डिवाइड्स है मैंने लिखा इसको, अगर मैं इसका रिलेशन लिख रहा हूं 2 डिवाइड्स 4, इसका मतलब है जो डिवाइड्स है ना ये रिलेशन है, ये मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 फैक्टर ऑफ 4 मतलब फैक्टर हो जाएगा, फिर जो भी यहां पर रूल दिया जाएगा वही रिलेशन कहलाएगा। करेक्ट करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए, तो जनरली ये ऑर्डर्ड पेयर से ही आता है। ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको 2 सेट चाहिए होंगे और 2 सेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिलेशन डिफाइन होगा, लेकिन तब जब कोई ना किसी रूल को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं कि रूल फॉलो ही करें, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा। इसीलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है उसको बोलते हैं हम क्या? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट्स उस रिलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो एम्प्टी रिलेशन में आता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं, ऐसे लिखते हैं, अ मैथमेटिकल रूल, अ relation which is not applicable to any element। ठीक है, अगर ऐसा होता है is called empty relation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 2 फादर और यानी 4, 2 4 का फादर है, ये हो सकता है क्या? ठीक है, आप मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर ले आओ, कोई किसी का पिताजी नहीं हो सकता, कोई किसी की माता नहीं हो सकते, कोई किसी की बहन भी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल जो है वो क्या है? गलत है। गलत है मतलब कि ये इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे? वो एलिमेंट्स क्या होंगे? उनका कलेक्शन 5 कहलाएगा।
या यूं कहे कि रिलेशन कैसा होगा, एम्प्टी होगा। यानी कि अगर किसी एक सेट ए के ऑर्डर्ड पेयर्स किसी भी रिलेशन को फॉलो ना करें तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, नेक्स्ट है आपका, उसको बोलते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन which is applicable to all the elements या any element, चलिए all the elements लिख लेते हैं, all the elements of a given set। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ए सेट ले रहा हूं, मैंने लिया 2 4 6 और रिलेशन दिया कि ये रिलेशन है हमारे पास इवन नंबर। ओके, तो 2 4 का रिलेशन इवन नंबर होगा, बिल्कुल होगा। 4 और 6 का रिलेशन इवन नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 और 6 दोनों इवन नंबर है। क्या 2 और 6 का रिलेशन इवन नंबर होगा? जी हाँ होगा। यानी कि ये रिलेशन जो इवन नंबर का रिलेशन है ना, वो हर जगह इसमें हर एलिमेंट्स पर लागू हो रहा है, इसीलिए ये रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये तो खैर बेसिक बात है। अब आएगी काम की बात, देखिए खास तौर पे देखिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा कुछ और मोर टाइप्स। ठीक है, मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसको इसलिए ऐसी हेडिंग दी गई है क्योंकि ये थोड़ा सा आवश्यक है। ठीक है, तो मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। सो पहला है आपका, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये अ रिलेशन is said to be reflexive if for all, इसको क्या पढ़ते हैं, for all A that is belongs to a set, capital A is related with A। यानी A नाम का जो एलिमेंट है वो A अपने खुद से क्या करेगा, वो या ऐसे विद A itself, ये ज्यादा बेटर है। ठीक, तो A अगर खुद से ही रिलेट होगा, यानी A रिलेटेड टू A लिखा जाए, या लिखे A कॉमा A बिलोंग्स टू आर, दोनों ही एक ही बात है। तो अगर A रिलेटेड टू A है तो हम कहेंगे कि ये कैसा सेट है, ये आप वो ये कौन सा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर भी है ना, तो 2 इज रिलेटेड टू 2, क्या 2 और 2 आपस में इवन नंबर है? तो जी हाँ, 2 आपस में इवन नंबर है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक।
नोटेशन ए रिलेटेड टू बी का ध्यान रखिएगा. सो अ रिलेशन which is defined such that A related to B implies that B related to A, then such relation is called क्या? सिमेट्रिक रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 और 4 ले लूं, 2 और 4 क्या इवन नंबर है? ऑर्डर पे है? हाँ है, यानी कि ये सेटिस्फाइड है. क्या 4 और 2 इवन नंबर होंगे? तो अगर बदल दो तो इवन नंबर और नहीं बन जाता, तो वो भी सेटिस्फाइड है. लेकिन एक जरा फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल ये है, मान लेते हैं कि ए चुन्नू है और बी पिंकी है. ठीक है, और रिश्ता किसका है? भाई का. ठीक, ए चुन्नू है, बी पिंकी है, और रिश्ता क्या है? भाई का. चुन्नू भाई है पिंकी का. चुन्नू भाई है पिंकी का. क्या इसका यही मतलब हुआ कि पिंकी भाई है चुन्नू का? पिंकी तो लड़की, तो भाई कैसे हो सकता है? यानी ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा. यानी हर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता. हर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता. करेक्ट. ठीक है, तो रिलेशन ये नहीं कि यहाँ पे बहन हो गया. ना ना ना, रिलेशन भाई का ही था. रिलेशन किसका था? भाई का ही था. इसलिए आप इस रिलेशन को पलट नहीं सकते. अगर ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो उसी रिलेशन को यहाँ पे भी फॉलो होना पड़ेगा. अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक है, वरना नहीं है. ये कंडीशन चेक होगी जब आप सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन. So next is third one, transitive relation. Relation a relation which is defined as follows. कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा. ये क्या है? ए रिलेट कर रहा है बी से, ए रिलेटेड टू बी, एंड साथ ही साथ बी रिलेट कर रहा है सी से. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेट करेगा सी से. अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो आप कहेंगे रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक, वो ट्रांजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल पिंकी रानी की बहन है. पिंकी रानी की बहन है और रानी सुशीला की बहन है. तो क्या पिंकी और सुशीला आपस में बहन हुई? यानी कि ट्रांजिटिव होगा. करेक्ट. आई बात समझ में? तो इस तरह से ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. ओके. नेक्स्ट जो आखिरी काइंड है रिलेशन का, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन. देखिए, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन या इक्विवेलेंट रिलेशन. इक्विवेलेंट रिलेशन ये क्या है भैया? अ रिलेशन which is symmetric reflexive and तीनों ही होने चाहिए ट्रांजिटिव. Such relation is called
such relation is called equivalent relation. Equivalent relation. ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है रिलेशन के बारे में. अगर रिलेशन नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, क्योंकि रिलेशन के बाद कल हम लोग शुरू करेंगे क्या, फंक्शंस. ओके, तब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए V3Y द साइंस ब्रिगेड. तब तक के लिए गुड हार्ड वर्क. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक यादव और आप देख रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड. और आज हम लोग